राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसे मेवाड़ की राजधानी कहा जाता है, जो फेमस है अपने खूबसूरत किलों और नजारों के लिए। इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर शहर की, जिसे 1559 यानी 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था और मेवाड़ की राजधानी बनाया था। हेलो एवरीवन, दिस इज लताशा एंड आज आप मेरे साथ घूमने वाले हैं इसी खूबसूरत शहर उदयपुर को। तो चलिए निकलते हैं घूमने। सबसे पहले मैंने शुरुआत की फतेह सागर से। फतेह सागर, जिसे उदयपुर की खूबसूरत झीलों में से एक माना जाता है, जो अपने सुंदर नीले पानी और हरे भरे परिवेश की वजह से जानी जाती है। इसे दूसरा कश्मीर भी कहा जाता है। इस झील का निर्माण सन 1688 में महाराजा जयसिंह ने करवाया। बाद में इस झील का पुनः निर्माण महाराजा फतेह सिंह द्वारा कराया गया, इसीलिए इसे फतेह सागर कहा जाता है। सबसे पहले हम पहुंचे फतेह सागर टिकट काउंटर, जहां पर पर्सन 236 रुपीज का टिकट था। हमने अपने लिए टिकट खरीदी और हम निकल पड़े अपनी बोटिंग की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगी है। चलिए चलते हैं। This was the best experience, unforgettable and memorable. इसके बाद हम पहुंचे बेक्स म्यूजियम देखने, जहां मिरर मेज, हॉरर हाउस जैसी और भी कई चीजें थी। हमने टिकट लिया और अंदर की तरफ बढ़े। सबसे पहले हमें दिखाई दिया वेक्स म्यूजियम, जहां मदर टेरेसा, स्पाइडरमैन और करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेवाड़ की खूबसूरत रानी रानी पद्मावती का बेहद खूबसूरत स्टैचू था। इसके साथ ही हमें दिखी मोटू पतलू की जोड़ी। इसके बाद हमें दिखा पन्ना धाय का स्टैचू। पन्ना धाय जो राणा उदय सिंह की दाई माँ थी, जिन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया था राणा उदय सिंह को बचाने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें दिखाई दिया महाराणा प्रताप और उनके सपोर्टर्स के स्टैचू, जो दिखने में बहुत ही जीवंत और खूबसूरत थे। गांधी जी, हाँ इनका क्या नाम है? ये बिलू राणा राणा पूंजा ने जंगल में रास्ता बताया था। 20 साल तक घास के रोटी की लेती माना प्रताप। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें महात्मा गांधी का बहुत ही सुंदर वैक्स स्टैचू दिखा। इसके साथ ही छोटा भीम और उसके फ्रेंड्स के कई सारे स्टैचूज थे, जो दिखने में बहुत प्यारे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें दिखाई दिए अशोक गहलोत, मिस्टर बीन और साथ में दिखाई दिया जॉन सीना का प्यारा सा वैक्स स्टैचू। इसके साथ ही यार एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी बहुत ही सुंदर वैक्स स्टैचू वहां पर था। थोड़ा आगे बढ़े तो दिखाई दिया छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सुंदर सा वैक्स स्टैचू। इन सब के अलावा वहां और भी कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स के स्टैचू भी थे, जैसे डोरेमोन, नोबिता। ये जगह बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उदयपुर घूमने जाएं, अपने बच्चों को ये वैक्स म्यूजियम जरूर दिखाएं। दे विल डेफिनेटली एंजॉय इट। देन वी रीच्ड हॉरर हाउस। हॉरर हाउस के अंदर बहुत अंधेरा था, इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। देन वी वेंट टू मिरर मेज। मिरर मेज was a very complex maze. It was intricate and scary too, but we really enjoyed it. जब हम मिरर मेज पहुंचे तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन हमारे पीछे और भी बहुत लोग आ गए, जिससे ये और भी फनी और इंटरेस्टिंग हो गया। मिरर मेज के अंदर जाना तो बहुत आसान था, लेकिन बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, तो हमें पूरे 30 मिनट्स का टाइम लगा इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में।
मिरर मेज से बाहर निकलते ही हम एक और मेज की तरफ गए जहां चारों तरफ लाइट्स थी और मिरर्स थे। Then next we reached to सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी का टाइम सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक का है और इसका पर पर्सन का टिकट 30 रुपीज का है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जो चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और फाउंटेन से घिरा हुआ है। मेन गेट में एंट्री करते ही हमें दिखाई दिया इस गार्डन का पहला फाउंटेन जिसका नाम था वेलकम फाउंटेन। यह फाउंटेन दिखने में बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था मानो ये झुककर आपका स्वागत कर रहा है। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे फाउंटेन्स हैं। इन फाउंटेन्स की खासियत ये है ये सारे ही कॉपर से बने हैं और ये बिना किसी लाइट और मशीन के चलते हैं। सहेलियों की बाड़ी एक ऐसी जगह है जहां आप 365 दिन बारिश होते हुए देख सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने अपनी 7 रानी और उनकी 48 सहेलियों के लिए 1734 में करवाया था। ये गार्डन चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। यहाँ कई पेड़ पौधे तो 140 से 150 साल तक पुराने हैं। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर लेक से कनेक्टेड है। ये गार्डन इतना सुंदर और अद्भुत है कि जो भी उदयपुर घूमने जाता है वो एक बार तो इस गार्डन को घूमने जरूर जाता है, क्योंकि जितना सुंदर ये वीडियो में लग रहा है उससे कई ज्यादा ये रियल में लगता है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ मेन 5 फाउंटेन्स हैं। पहला था वेलकम फाउंटेन जो हमें मेन गेट पर एंट्री करते ही दिखाई दिया। इसके अलावा यहाँ 4 फाउंटेन्स और हैं जिनमें बिन बादल बरसात फाउंटेन, सावन भादो फाउंटेन, लोटस फाउंटेन और रासलीला फाउंटेन्स। हम एंट्री कर रहे हैं विंटर गार्डन में। विंटर गार्डन एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गार्डन है। यहाँ आपको बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देंगे। इनमें से कई पेड़ पौधे तो 100 से 150 साल पुराने हैं। इस गार्डन में रानियां विंटर यानी सर्दियों में घूमने आया करती थीं और इसकी खूबसूरती को निहारा करती थीं। तो अब हम जा रहे हैं लोटस फाउंटेन की तरफ। लोटस फाउंटेन इस गार्डन का सबसे बड़ा फाउंटेन है। इस फाउंटेन के चारों तरफ हाथियों के स्टैचू बने हुए हैं जिनकी सूंड से पानी निकलता है और मेन फाउंटेन को टच करता है। इस गार्डन में चारों तरफ ही आपको लोटस के प्लांट्स दिखाई देंगे। जब हम बाहर निकले तो वहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे, इसलिए हमें कुछ देर वहाँ वेट करना पड़ा। इसके अलावा यहाँ पे सावन भादो फाउंटेन भी है। ये फाउंटेन की जो थीम है वो सावन भादो के महीने पे रखी गई है। जैसी बारिश सावन और भादो के टाइम पर होती है वैसे ही फीलिंग आपको यहाँ होगी। जब भी आप यहाँ घूमने आएंगे तो आप यहाँ 365 डेज बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी से बाहर निकलते ही हम पहुंचे सुखाड़िया सर्कल। सुखाड़िया सर्कल एक छोटा सा गार्डन है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसके बीचों बीच 21 फीट संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा फाउंटेन है। इसका नाम राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर रखा गया है। इसमें आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं जिसका टिकट 40 रुपीज पर पर्सन है और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम निकल पड़े हैं सिटी पैलेस की तरफ। सिटी पैलेस जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है,
मैसूर पैलेस के बाद। गेट से सिटी पैलेस की दूरी लगभग 900 मीटर टू 1 किलोमीटर है। तो ये दूरी आप पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर आप गोल्फ कार्ट की मदद से भी मेन पार्ट में पहुंच सकते हैं। तो मैंने टिकट ले लिया है और हम बैठ गए हैं गोल्फ कार्ट में। तो चलिए चलते हैं सिटी पैलेस की तरफ। सिटी पैलेस की टाइमिंग सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक है और इसका पर पर्सन 400 रुपीज का टिकट है। इस पैलेस को मेवाड़ के 22 राजाओं ने लगभग 400 सालों में बनवाया था। मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट किया 1559 यानी 1559 में। तब उदयपुर शहर के निर्माण के साथ साथ ही इस पैलेस का निर्माण भी शुरू किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध बनने की स्थिति में ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था, क्योंकि ये जगह बहुत ही सेफ मानी जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अरावली हिल्स, लेक पिचोला और जंगलों से घिरी हुई थी। सिटी पैलेस पहुंचने के बाद आप यहाँ से पूरे उदयपुर शहर का एक बहुत ही सुंदर नजारा देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस के मेन पार्ट में। इसके मेन पार्ट में लगभग 11 महल हैं। ये सारे ही महल यूरोपियन और चीनी वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है। ये सारे पैलेस ग्रेनाइट और संगमरमर से मिलकर बने हैं। यहाँ से आप लेक पिचोला के पार लेक पैलेस का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। इसके अधिकांश कमरों में सुंदर पेंटिंग्स, कांच का काम और रंगीन टाइल्स हैं। सिटी पैलेस कई महलों का समूह है। इन सारे महलों का निर्माण ग्रेनाइट और मार्बल का इस्तेमाल करके किया गया है। पैलेस के अंदर गलियारों में नक्काशीदार मार्बल का बेहतरीन काम किया गया है। अब हम खड़े हैं तोरण पोल पर। तोरण पोल एक एंट्री गेट है जिसे महाराजा करण सिंह द्वारा बनवाया गया। इसे सूरज पोल भी कहा जाता है क्योंकि इसका फेस ईस्ट यानी पूर्व की तरफ है। इस एंट्री गेट पे आपको हाथी की एक बहुत ही बड़ी और सुंदर प्रतिमा दिखाई देगी। गेट से एंट्री करते ही हम पहुंच गए हैं मोती चौक, जो इस महल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में मेवाड़ के राजाओं द्वारा उदयपुर का कृत्रिम विकास और उसकी हिस्ट्री को क्रम से पेंटिंग्स के द्वारा दर्शाया गया है। सिटी पैलेस के कॉम्प्लेक्स का मेन पैलेस है बड़ी महल, जिसको गार्डन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको एक बहुत ही बड़ा और सुंदर गार्डन दिखाई देगा। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स में शीश महल, मोती महल, दिलखुश महल और फतेह प्रकाश पैलेस भी शामिल हैं। इनमें से शंभू निवास अब मेवाड़ के शाही परिवार का निवास स्थान है और यहाँ 2 महलों को हेरिटेज होटल्स के रूप में बदल दिया गया है। अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस के एग्जिट पोल पे।
सिटी पैलेस से बाहर निकलते ही हमें वहां एक गार्डन दिखाई दिया, तो हमने थोड़ा टाइम स्पेंड करने का सोचा। इस गार्डन से आपको सिटी पैलेस के आउटर लुक का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है। यहाँ बैठ के आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पास में एक कैफे भी था, जहाँ आप बैठकर कुछ खा भी सकते हैं। सिटी पैलेस को बने हुए लगभग 400 सालों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी इसकी खूबसूरती और इस सुंदर धरोहर में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ आज भी रोजाना लाखों टूरिस्ट आते हैं और इस पैलेस की खूबसूरती को निहारते हैं।